नमस्कार दोस्तों। पिछले करीब 1.5 साल से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को आखिर अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया। ट्रूडो ने काम ही ऐसा किया था जिसके चलते जिस लिबरल पार्टी को उन्होंने फर्श से अर्श पहुंचाया था, उसी पार्टी के नेता एक एक कर पूर्व पीएम के दुश्मन बन बैठे। पहले भारत से पंगा और फिर अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवरों के बीच ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधर जाएगी। इस बात की संभावना काफी हद तक होती हुई नजर आती है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान समर्थन के नाम पर अपने देश में अल्पसंख्यकों के बीच खूब पैंठ बनाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इसके उलट बहुसंख्यक कनाडाई लोग अलगाववादियों का समर्थन करने के कारण ट्रूडो से नाराज हो गए। कनाडा के लोकल बासिंदे नहीं चाहते कि उनके संबंध भारत से खराब हो या फिर उनके देश में कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों का समर्थन मिले। जबकि आप देखेंगे कि यही साल यानी कि साल 2025 के अक्टूबर में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। उसके तो डेट भी अनाउंस हो रखे हैं। 20 अक्टूबर 2025 को कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होना है। यानी कि कनाडा में इसी साल अक्टूबर नवंबर में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में लिबरल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए बहुसंख्यक कनाडाई लोगों की नाराजगी झेलना नहीं चाहेगी। वो पूरी कोशिश करेगी कि न सिर्फ भारत और अमेरिका से उनके संबंधों में सुधार हो, बल्कि खालिस्तानी चरमपंथी ताकतों को भी एक हद से आगे न बढ़ने दिया जाए। कनाडा की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद से बेहद खराब स्थिति में है। वैसे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद से खराब स्थिति में चली गई थी, लेकिन बहुत जल्द ही बहुत से कंट्री ने इसमें रिकवर कर लिया। लेकिन कनाडा की स्थिति अभी तक कोरोना के बाद से वही बनी हुई है, यानी कि खराब आर्थिक स्थिति। वहां युवाओं के लिए नौकरियों की खासी कमी है। कनाडा के अंदर लगभग सभी शहरों में इन लोगों ने फूड बैंक खोल रखा है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, यानी जो लोग इकोनॉमिकली वीक है, वो लोग चाहे तो फूड बैंक के पास आकर के फ्री में फूड ले सकते हैं। और आजकल देखने को यह मिल रहा है कि उन फूड बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइन लगे होते हैं। आखिर इसका क्या मतलब है? फूड बैंक के सामने इतनी ठंड में लोग लंबी लंबी लाइनों में आजकल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं है, वो खरीद कर खाना नहीं खा सकते। यह सब नौबत क्यों आया? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का पॉलिसी ही इकोनॉमी को लेकर बहुत बेकार रहा। भारत से पंगा लेने के बाद पहले ही दोनों देशों के बीच व्यापार प्रभावित हुआ है। रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने ने पूरी कर दी। ट्रंप बार बार कनाडा से आए माल पर टैरिफ यानी कि नए टैक्स लगाने के लिए कनाडा को लगातार धमकी देते रहे हैं। ऐसे में कनाडा हर हाल में भारत से अपने संबंधों को सुधारना चाहेगा ताकि उसका माल भारतीय बाजारों में तो बिक सके, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा और बहुत तेजी से उभरता हुआ मार्केट है। अगर आप भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखते हो तो आपको बहुत आसानी से भारतीय मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। और अगर एक बार आप भारतीय बाजार में घुस गए, यानी भारतीय ग्राहक आप पर भरोसा करने लगे, तो फिर आप माल बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन आपका खपत जो है वह कम नहीं पड़ने वाला। कनाडा में इस वक्त खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट मिली हुई है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा के ऊपर इतनी सख्त क्यों हुए? क्योंकि वह देख रहे थे कि ये जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं वह कनाडा के अंदर बहुत आसानी से घुस जाते हैं और उसके बाद यह लोग ड्रग सप्लाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही लोग अमेरिका के अंदर तक ड्रग सप्लाई करते हैं। इन लोगों की वजह से कनाडा के अंदर खुलेआम ड्रग्स बिकता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बढ़ता जा रहा है और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ नया नया विवाद खड़ा करते रहते हैं। यही वजह है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गिरावट आई। अब कनाडा में जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी, वो इन कट्टरपंथी ताकतों पर भले ही कोई बड़ा एक्शन नहीं ले, लेकिन उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो तो बहुत महान थे। वो अपने पिता के ही राह पर चलते हुए इन चरमपंथियों की गोद में बैठे नजर आए थे। लेकिन अब जो नए पीएम बनेंगे, उनकी कोशिश कनाडा की लोकल आवाम के मन में लिबरल पार्टी के प्रति भरोसा पैदा करने की होगी, जो कि जस्टिन ट्रूडो के इतने दिन के कार्यकाल में सब खत्म हो चुका है। यानी कि इस पार्टी का भरोसा अपने लोकल जनता से ही उठ चुकी है। जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा देने वाला यह फैसला कोई ज्यादा चौंकाने वाला तो नहीं था, लेकिन वह इस तरह से जाने वाले हैं यह किसी ने शायद इतनी जल्दी उम्मीद ना की थी।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा ऐलान किया है कि वह प्रधानमंत्री और लिबरल पार्टी के नेता यानी कि दोनों पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। यह फैसला उन्होंने 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद लिया। अभी अगर ये साल 2025 के चुनाव तक अगर वो रह जाते तो उनका ये 10 साल पूरा हो जाता। ट्रूडो ने कहा कि नेतृत्व में बदलाव और जनता का संतोष को देखते हुए अब पार्टी के लिए नया रास्ता तलाशना जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी की नई ऊर्जा देने वाले अगले चुनाव के लिए तैयार करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। ट्रूडो के इस्तीफे की घोषणा ऐसे समय में आई है जब उनकी सरकार को संसद में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यानी कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद को 24 मार्च तक के लिए स्थगित करने की सिफारिश की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है क्योंकि अब ये जाने वाले हैं। इन्होंने अब जो रिक्वेस्ट किया अब इनका जो है मान लिया गया कि चलो भैया, यानी 24 मार्च 2025 तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया है। यानी तब तक संसद नहीं चलेगी। अगर संसद नहीं चलेगी तो हल्ला हंगामा भी नहीं होगा, इनको गाली भी नहीं सुनना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने 24 मार्च 2025 तक के लिए ब्रेक ले लिया है संसद से। ट्रूडो ने कहा कि वह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक लिबरल पार्टी अपना नया नेता नहीं चुन लेती। वैसे तो आमतौर पर कनाडा में पार्टी नेतृत्व का चयन 4-5 महीने में होता है। लिबरल पार्टी के अध्यक्ष सचित मेहरा ने बताया कि पार्टी जल्द ही नेतृत्व प्रक्रिया शुरू करेगी। अभी यह क्लियर नहीं है कि कौन होगा लिबरल पार्टी का नया नेता, लेकिन लिबरल पार्टी के नए नेता को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट नाम सामने नहीं आया। संभावित उम्मीदवारों में पूर्व वित्त मंत्री, आपको याद होगा क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जिन्हें जस्टिन ट्रूडो ने दूसरा मंत्रालय देने की बात कहा था कि आप जो है ना कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि वो जैसा चाह रहे थे उस तरह का क्रिस्टिया फ्रीलैंड बजट बिल लाने को तैयार नहीं थी। तो इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि आप जो है कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट छोड़ दीजिए, किसी और पोस्ट पर मैं आपको दे रहा हूं, यानी कोई और मंत्रालय आपको मैं दे रहा हूं, तब तक आप वहां पे जाइए, वो आप उस मंत्रालय को संभालिए। इस पर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस सरकार से ही इस्तीफा दे दिया था। उसी वक्त यह देखने में लग रहा था कि भाई अब जस्टिन ट्रूडो ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, क्योंकि प्रेशर पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा बनने लगा था। तो वहीं इन लिस्ट में यानी कि जो संभावित उम्मीदवारों में पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड रही और उसके बाद परिवहन मंत्री अनीता आनंद और पूर्व केंद्रीय बैंकर यानी कि मार्क कार्नी शामिल हो सकते हैं। इन तीनों का नाम जोर शोर से चल रहा है जो संभावित उम्मीदवार है, यानी कि अगले जो प्रधानमंत्री पार्टी की तरफ से बनाए जाने हैं चुनाव होने तक। अगर ट्रूडो का उत्तराधिकारी यानी जो भी नए प्रधानमंत्री बनेंगे वो तो उनके उत्तराधिकारी का है, तो इसीलिए अगर ट्रूडो का उत्तराधिकारी संसद में विश्वास प्रस्ताव हार जाता है, यानी जैसे ही आपकी पार्टी आपको प्रधानमंत्री बनाती है, आपको शपथ होता है, तो उसके बाद आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है संसद में। अपने भारत में भी होता है, उसी तरह से कनाडा के संसद में भी ये बहुमत के लिए जाएंगे। तो सरकार अगर जो बहुमत सिद्ध करने में नाकाम हो जाती है तो उनको फिर इस्तीफा देना होगा। उसके बाद जो है कि फिर चुनाव कराने पड़ सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि समय से पहले चुनाव होने की संभावना है। जैसा कि जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक अगर अभी चुनाव होते हैं कनाडा में तो विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी जीत सकती है, ऐसा बहुत भारी उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं इस खबर से संबंधित क्या नए अपडेट्स निकल कर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।